अंधेरे आसमान में एक बहुत बड़ा स्पेसशिप अपनी रफ्तार से सफर कर रहा था। तभी कुछ विशाल चट्टानों के टुकड़े उसकी तरफ तेजी से बढ़ने लगे। जहाज के अंदर लगा हुआ एडवांस्ड सिस्टम इन खतरनाक चट्टानों को तुरंत भांप गया और बचने के लिए अपने सुरक्षा कवच तुरंत सक्रिय कर दी। लेकिन टक्कर इतनी जबरदस्त थी कि जहाज उसे पूरी तरह रोक न सका और एक जोरदार धमाके के साथ पूरा सिस्टम कुछ पल के लिए बंद हो गया। जहाज का एक हिस्सा टूट कर बिखर गया। कुछ ही देर में जहाज के अंदर लगा हुआ खुद ब खुद मरम्मत करने वाला सिस्टम काम करने लगा और जहाज को दोबारा ठीक करने लगा। लेकिन इस टक्कर का असर इतना गहरा था कि एक यात्री का नींद वाला कैप्सूल भी खराब हो गया और अंदर सोया हुआ इंसान एक झटके के साथ जाग उठा। वो इंसान पिछले पूरे 30 साल से गहरी नींद में सोया हुआ था। उसका नाम था जिम प्रेस्टन। होश में आते ही जिम ने खुद को अकेला पाया। जहाज का एआई सिस्टम जिसका नाम था ईव तुरंत उसके पास आया और उसे बताया कि उनकी यात्रा अब तक 120 साल की हो चुकी है। ईव ने यह भी बताया कि अगले 2 महीनों में ये जहाज अपनी मंजिल होमस्टेड ग्रह तक पहुंच जाएगा। जिम का सिर बहुत भारी था और उसे चक्कर आ रहे थे क्योंकि इतने सालों तक गहरी नींद में रहना आसान नहीं होता। ईव ने उसे एक खास तरह का तरल पदार्थ दिया जिसे पीते ही उसका शरीर दोबारा पहले जैसा महसूस होने लगा। कुछ देर आराम करने के बाद जिम उस बड़े हॉल की तरफ गया जहां मिशन पूरा होने पर सभी साथियों को इकट्ठा होना था। लेकिन जब वो वहां पहुंचा तो सिस्टम ने ऐसे बात की जैसे सब लोग वहां मौजूद हों। जिम ने पूछा, मैं अकेला क्यों हूँ यहाँ, बाकी लोग कहाँ हैं? लेकिन कोई जवाब नहीं मिला। उसे एहसास होने लगा कि कुछ तो गड़बड़ है। वो इधर उधर ढूंढता रहा, आवाज लगाता रहा, लेकिन कोई नजर नहीं आया। फिर वो कंट्रोल रूम की तरफ गया मगर वहां भी सन्नाटा पसरा हुआ था। उसने सिस्टम से गुजारिश की कि उसे किसी जिंदा इंसान से मिलाया जाए तो सिस्टम ने उसे मैनेजर के पास भेज दिया। लेकिन जब वो वहां पहुंचा तो वहां भी कोई नहीं था। पूरा जहाज खाली पड़ा था। जब उसने जहाज के रिकॉर्ड निकालने की कोशिश की तो पता चला कि अभी तक सिर्फ 30 साल का सफर पूरा हुआ है और होमस्टेड तक पहुंचने में अभी भी 90 साल बाकी हैं। इसका मतलब ये था कि जिम अपने तय समय से पूरे 90 साल पहले जाग उठा था जबकि बाकी सब लोग अब भी गहरी नींद में सोए हुए थे। जिम ने धरती वालों को इस हादसे की खबर देने का फैसला किया। उसने अपना एक वीडियो संदेश रिकॉर्ड किया लेकिन जब उसे पता चला कि उसके संदेश का जवाब आने में पूरे 55 साल लगेंगे तो वो अंदर से टूट गया। इसका सीधा मतलब ये था कि अब वो कभी अपनी धरती पर लौट नहीं पाएगा। उसे अकेले ही इन 55 सालों को बिना किसी मदद के गुजारना होगा। घबराहट में डूबे जिम ने जब वहाँ से जाने की कोशिश की तो उसे एक परछाई दिखी। उसे लगा शायद कोई इंसान है। वो तुरंत उस तरफ बढ़ा लेकिन पास जाकर उसे पता चला कि वो एक रोबोट था जिसका नाम आर्थर था। थोड़ी देर बाद जिम खाना खाने कैफेटेरिया गया लेकिन उसे अपनी पसंदीदा खाने की चीज नहीं मिली क्योंकि वो सिर्फ खास दर्जे के यात्रियों के लिए रखी जाती थी। जिम बिल्कुल नहीं चाहता था कि वो इस जहाज पर अकेला बुढ़ापे में मर जाए। उसने मैनुअल पढ़कर अपना नींद वाला कैप्सूल ठीक करने की कोशिश की लेकिन कैप्सूल इतना ज्यादा खराब हो चुका था कि वो खुद उसी में फंस गया। बड़ी मुश्किल से वो बाहर निकल पाया। कुछ समय बाद जहाज में नई खराबियां आने लगी। जिम ने कंट्रोल रूम तक पहुंचने की कोशिश की। पहले उसने हथौड़ा मारकर दरवाजा तोड़ने की कोशिश की, फिर गैस कट्टर से दीवार काटने की कोशिश की लेकिन दीवारें इतनी मजबूत थीं कि उन्हें काट पाना नामुमकिन था। आखिरकार हार मानकर वो बार में शराब पीने चला गया। वहाँ उसने आर्थर से कहा, मैं यहाँ फंस गया हूँ, अब मैं कभी वहाँ नहीं पहुँच पाऊंगा जहाँ मुझे पहुँचना था। आर्थर ने जवाब दिया, यही तो सबसे बड़ी दिक्कत है इंसानों की। हम हमेशा यही सोचते रहते हैं कि हम वहाँ नहीं हैं जहाँ होना चाहिए। इस बात पर ध्यान नहीं देते कि जहाँ हैं वहीं खुश कैसे रहें। जिम ने फैसला किया कि जो हो चुका है उसे पीछे छोड़कर एक नई जिंदगी शुरू करेगा। जहाज के अंदर करने को बहुत कुछ था। उसने खेल खेलना, नाचना और अलग अलग गतिविधियों में खुद को व्यस्त रखना शुरू किया। धीरे धीरे सब कुछ पहले जैसा लगने लगा और जिम पहले से ज्यादा खुश रहने लगा। एक दिन वो जहाज के एयरलॉक इलाके में पहुंचा जहां उसे एक स्पेसर सूट मिला। उसने वो सूट पहनकर बाहर कदम रखा। जब उसने अपने चारों तरफ फैला हुआ विशाल अंतरिक्ष देखा तो उसकी आंखों में आंसू आ गए। वो अपनी दुनिया का पहला इंसान था जिसने इस अनंत कभी खत्म न होने वाले ब्रह्मांड को इतने करीब से देखा था। धीरे धीरे 1 साल बीत गया लेकिन अब जिम बहुत ज्यादा ऊब गया था। उसके पास करने को सब कुछ था लेकिन बात करने के लिए कोई नहीं था, कोई ऐसा जो उसकी भावनाओं को समझ सके। उसके अंदर का अकेलापन उसे धीरे धीरे खोखला करता जा रहा था। परेशान होकर उसने खुदकुशी के बारे में भी सोचा लेकिन आखिरी पल में वो पीछे हट गया। पहली बार उसे एहसास हुआ कि अकेलापन इंसान को किसी भी बंद कमरे से ज्यादा कैद कर सकता है। एक दिन जिम ने एक खूबसूरत लड़की देखी जिसका नाम ऑरोरा था और उसे प्यार हो गया। उसने ऑरोरा के बारे में जानकारी जुटाना शुरू किया और पता चला कि वो एक लेखिका है जो नए ग्रह होमस्टेड जाकर अपनी कहानी लिखना चाहती थी। अब जिम का ध्यान सिर्फ ऑरोरा पर ही रहने लगा। वो उठते बैठते खाते पीते हर वक्त सिर्फ ऑरोरा के बारे में सोचता रहता। उसने आर्थर से भी सिर्फ ऑरोरा की ही बातें करना शुरू कर दिया। जितना वो खुद को उसके बारे में सोचने से रोकता उतना ही ज्यादा वो उसके करीब आता जाता। एक शाम जब जिम स्क्रीन पर ऑरोरा का इंटरव्यू देख रहा था उसकी नजर पास ही रखे एक मैनुअल पर पड़ी और उसके दिमाग में एक खतरनाक ख्याल आया। वो आर्थर के पास गया और पूछा, अगर तुम्हारे पास अपनी जिंदगी को लाख गुना बेहतर बनाने का कोई रास्ता हो लेकिन वो रास्ता गलत हो तो क्या तुम वो करोगे? आर्थर समझ गया कि जिम क्या करना चाहता है। उसने जवाब दिया, ये इंसानी जज्बात का सवाल है। अगर तुम ऑरोरा को जगा दोगे
तो तुम्हारा अकेलापन खत्म हो जाएगा और ये तुम्हारे लिए अच्छा होगा। लेकिन उसके लिए ये जिंदगी और मौत के बीच का फैसला था। जिम जानता था कि ये गलत होगा, लेकिन सिर्फ ऑरोरा ही उसकी तन्हाई को कम कर सकती थी। अगले दिन जिम ने जल्दी से शेव किया, साफ कपड़े पहने और ऑरोरा के पास गया। मैनुअल की मदद से उसने चिपसेट निकालकर उसे शॉर्ट सर्किट कर दिया और ऑरोरा के उठने से पहले ही उसके कैप्सूल को खराब कर दिया। जिम जल्दी से अपना सारा सामान समेटकर एक कमरे में छुपा आया। जब ऑरोरा ग्रैंड हॉल पहुंची तो उसने देखा कि वहाँ कोई नहीं है। उसने चारों तरफ नजर दौड़ाई और तभी उसकी नजर जिम पर पड़ी। उसने पूछा, क्रू को हमसे 1 महीना पहले जागना चाहिए था, लेकिन मुझे यहाँ कोई नजर नहीं आ रहा। जिम उसे हॉल में ले गया, जहाँ उसे पता चला कि ग्रह अभी भी 90 साल दूर है। सब लोग अपने अपने कैप्सूल में सो रहे थे, सिर्फ वो दोनों ही जाग चुके थे। ऑरोरा ने कहा कि उन्हें मदद चाहिए। जिम ने जवाब दिया, कोई हमारी मदद नहीं कर सकता। मुझे जागे हुए 1 साल से ज्यादा हो चुका है। मैंने कंट्रोल रूम तक पहुँचने की कोशिश की, लेकिन उसे खोल पाना नामुमकिन है। ये कैप्सूल हमें जगाने के लिए बने हैं, वापस सुलाने के लिए नहीं। ऑरोरा बहुत थक चुकी थी, इसलिए वो अपने कमरे में सो गई। जिम फिर आर्थर के पास आया, लेकिन उसका चेहरा उदास था। उसने कहा, ऑरोरा जाग चुकी है। मैं चाहता हूँ कि तुम ये राज छुपा कर रखो कि मैंने ही उसे जगाया है। आर्थर एक रोबोट होने के बावजूद एक शरीफ इंसान जैसा भी था। उसने वादा किया कि वो कभी ऑरोरा को ये सच नहीं बताएगा। अगले दिन ऑरोरा ने सिस्टम को अपने कैप्सूल की खराबी की शिकायत की और मदद मांगी, लेकिन उसी वक्त जिम वहाँ आया और ऑरोरा को लंच पर चलने के लिए कहा। इसी बीच जहाज में फिर से खराबियां आने लगी। लाइट्स झिलमिलाने लगी, दरवाजे खुद ब खुद खुलने लगे, लेकिन किसी ने ज्यादा ध्यान नहीं दिया। ऑरोरा ने नोटिस किया कि जिम बहुत ही साधारण नाश्ता खा रहा है। जब उसे पता चला कि जिम खास दर्जे का यात्री नहीं है और पिछले 1 साल से एक ही तरह का खाना खा रहा है, तो उसे उसके लिए थोड़ा अफसोस हुआ। ऑरोरा उसके लिए खास दर्जे का नाश्ता लेकर आई। ऑरोरा ने सोचा कि शायद दवाखाने में उसे ऐसी कोई चीज मिल जाए जो जिम को वापस सुला सके, लेकिन जिम ने उसे बताया कि वहाँ कुछ नहीं है। जहाज के गोदाम में सिर्फ खेती के औजार और उनके पुर्जे थे और कंट्रोल रूम बिना क्रू मेंबर की आईडी के खोल पाना नामुमकिन था। जिम ने कहा, मैंने हर कोशिश की, सब बेकार गया, हम यहीं फंस गए हैं। ऑरोरा को यकीन था कि वो सब कुछ ठीक कर सकती है। वो दवाखाने गई, लेकिन उसे ऐसी कोई चीज नहीं मिली जो उसे वापस सुला सके। निराश होकर वो कंट्रोल रूम गई और हथौड़ा उठाकर दरवाजा तोड़ने की कोशिश की, लेकिन दरवाजे पर खरोंच तक नहीं पड़ी। अब ऑरोरा ने भी हार मान ली थी। उसे लगा कि वो उस जगह कभी नहीं पहुंच पाएगी जहां उसने अपनी नई जिंदगी का सपना देखा था। अपने अकेलेपन को कम करने के लिए ऑरोरा ने एक डायरी लिखनी शुरू की। उस डायरी में उसने इस लंबे सफर की हर छोटी बड़ी घटना दर्ज की, अपने कैप्सूल के खराब होने से लेकर जिम से अपनी मुलाकात तक। एक दिन उसने जिम का इंटरव्यू लिया और पूछा, तुम यहाँ क्यों आए? जिम ने कहा, धरती पर जब कोई चीज टूट जाती है लोग उसे फेंक देते हैं, लेकिन यहाँ ऐसा नहीं है। मैं एक इंजीनियर हूँ और ये दुनिया अभी बन रही है। यहाँ मैं बिना किसी नियम या बंधन के अपनी मर्जी से अपना घर बना सकता हूँ। ऑरोरा ने बताया कि उसने एक वापसी टिकट खरीदा था। होमस्टेड ग्रह पर 1 साल बिताने के बाद मुझे वापस धरती लौटना था। वहाँ मैं एक किताब लिखने वाली थी जिसे पूरी दुनिया पढ़ती, लेकिन अब मुझे नहीं लगता कि मैं वो किताब कभी लिख पाऊंगी। मेरे पास कोई और रास्ता नहीं है। हमें बचाने का कोई तरीका मुझे नजर नहीं आता और अब मैं उस बारे में सोचना भी नहीं चाहती। वो सब कुछ भूलकर नए सिरे से शुरुआत करना चाहती थी। उसे इतना उदास देखकर जिम उसे एक क्लब में ले गया जहाँ उन्होंने खूब नाच गाना किया। उसने ऑरोरा को आर्थर से मिलवाया ताकि वो अकेला महसूस ना करे। अब वो साथ में फुटबॉल खेलते, फिल्में देखते और हर शाम नाचते। कुछ ही दिनों में सब कुछ पहले जैसा हो गया और ऑरोरा पहले से ज्यादा खुश रहने लगी। वो जिम को पसंद करने लगी थी। जिम भी अपने दिल की बात उसे बताना चाहता था, लेकिन कुछ गलत हो जाने के डर से वो चुप रह जाता। एक दिन ऑरोरा को अंतरिक्ष में ले गया। चारों तरफ फैले विशाल ब्रह्मांड को देखकर ऑरोरा भावुक हो गई। उसके लिए ये किसी सपने के सच होने से कम नहीं था। कुछ वक्त अंतरिक्ष में बिताने के बाद वो दोनों जहाज पर लौट आए। वो रात उन्होंने साथ बिताई। जिम ऑरोरा के साथ होकर बहुत खुश था और ऑरोरा भी सब कुछ भूल चुकी थी। एक शाम जब वो स्पेसक्राफ्ट में बैठे थे, जहाज एक विशाल लाल तारे के बहुत करीब से गुजरा। ये नजारा देखकर उनके चेहरों पर खुशी छा गई। उनके लिए ये किसी सपने से कम नहीं था। वो दोनों ही इस अनंत ब्रह्मांड की खूबसूरती को इतने करीब से देखने वाले पहले इंसान बन चुके थे। ऑरोरा ने अपने इस सफर में इतना कुछ देख लिया था कि पूरी जिंदगी भी उसे बयान करने के लिए कम पड़ती। अब जिम ऑरोरा से शादी करना चाहता था, इसलिए उसने प्रपोज करने का फैसला किया। एक दिन ऑरोरा से बात करते हुए आर्थर ने उसे बता दिया कि जिम कितने महीनों से ये सोचता रहा था कि उसे जगाए या नहीं। ये उसकी जिंदगी का सबसे मुश्किल फैसला था, लेकिन अब तक सब कुछ ठीक चल रहा था। जब जिम लौट कर आया, ऑरोरा के चेहरे के भाव ने ही उसे बता दिया कि उसे सच पता चल चुका है। उसने ऑरोरा से बात करने की कोशिश की, लेकिन उसने दूर रहने को कहा। ये सच ऑरोरा के लिए एक बहुत बड़ा सदमा था। उसने गुस्से में गमला खिड़की पर दे मारा और फूट फूट कर रो पड़ी। इस एक सच ने जिम की पूरी दुनिया रातों रात बदल दी। ऑरोरा के साथ जो जिंदगी उसने सपनों में देखी थी वो बिखर चुकी थी। उस दिन के बाद दोनों एक दूसरे से कतराने लगे। जिम ने ऑरोरा से कई बार बात करने की कोशिश की, लेकिन वो इतनी ज्यादा नाराज थी कि हर बार उसे छोड़कर चली जाती। एक रात जब जिम अपने कमरे में सो रहा था, ऑरोरा अचानक उसके कमरे में घुसी और उस पर हमला कर दिया। उसने उसे बहुत जोर से पीटा और गुस्से में आकर एक लोहे की रॉड से उसकी
उसकी जान लेने की कोशिश की, लेकिन जैसे ही उसकी नजर जिम के चेहरे पर पड़ी उसके हाथ कांपने लगे और अगले ही पल उसने रॉड नीचे फेंक दी। जिम को इसका बहुत ज्यादा पछतावा हुआ। उसने ऑरोरा से माफी मांगी, लेकिन ऑरोरा का दिल टूट चुका था। एक तरफ जिम उसे खोना नहीं चाहता था, दूसरी तरफ ऑरोरा इतनी नाराज थी कि उसका चेहरा तक देखना नहीं चाहती थी। अब इस जहाज पर आर्थर के अलावा उनकी बात करने वाला कोई नहीं बचा था, इसलिए उन्होंने अपना वक्त इस तरह तय किया कि दोनों अलग अलग समय पर आर्थर से मिलें ताकि उन्हें एक दूसरे का सामना ना करना पड़े। एक शाम जब जिम कैप्सूल ठीक करने के बारे में सोच रहा था, उसके कमरे की लाइट्स अचानक बुझ गईं और स्क्रीन में गड़बड़ी आने लगी। जहाज का डायग्नोस्टिक सिस्टम फेल हो चुका था, जिसकी वजह से ये खराबियां हो रही थीं। लेकिन कुछ देर बाद सिस्टम खुद ही ठीक हो गया और लाइट्स वापस आ गईं। इसी बीच ऑरोरा धरती पर अपने दोस्तों की पुरानी वीडियो देख रही थी। उसे एहसास हुआ कि शायद वो कभी इतनी खुश नहीं थी। वो जिंदगी में कुछ नया करना चाहती थी जो धरती पर मुमकिन नहीं था। जिम ने उसे जगाकर गलती की थी, लेकिन वो इकलौता इंसान था जिसके साथ वो इतनी खुश रही थी। उसने अपनी जिंदगी भरपूर जी थी, ऐसी चीजें जो शायद वो अकेले कभी ना कर पाती। अब उसके पास जिम को बताने के लिए बहुत कुछ था, लेकिन फिर भी वो जिम से नाराज थी। अगली सुबह जब वो उठी तो उसने देखा कि ग्रैंड हॉल में एक असली पत्तों वाला पेड़ उगा हुआ है। जब वो नाश्ते के लिए कैफेटेरिया गई तभी सिस्टम अचानक फेल हो गया और सारा खाना बिखर गया। जिम भी लिफ्ट में फंस गया था, लेकिन किसी तरह बाहर निकल आया। जब वो ग्रैंड हॉल पहुंचा तो उसने देखा मैथ्यू को, जहाज का टेक चीफ, जो 30 साल की नींद से एक तकनीकी खराबी की वजह से जाग चुका था। जब उसे पता चला कि ग्रह अभी भी 80 साल दूर है और सिर्फ वो 3 ही जागे हुए हैं, उसे एहसास हुआ कि कुछ बहुत गलत हो रहा है। ये स्लीपिंग कैप्सूल कभी भी खराब नहीं हो सकते थे। आखिर ये सब हो क्या रहा है? उन्हें शक हुआ कि जहाज के अंदर कोई गड़बड़ी धीरे धीरे एक एक करके इन कैप्सूलों को सक्रिय कर रही है। जब वो समस्या का पता लगाने कंट्रोल रूम गए तो उन्हें पता चला कि जहाज का डायग्नोस्टिक सिस्टम पूरी तरह फेल हो चुका है। मतलब उन्हें खुद ही इस समस्या का हल ढूंढना होगा। मैथ्यू ने उन्हें 2 स्लेट दिए और अलग अलग स्टेशनों पर लगाने को कहा ताकि वो डेटा को सिंक करके असली समस्या पता लगा सके। स्लीपिंग कैप्सूल की जांच करते हुए मैथ्यू ने पाया कि जिम के कैप्सूल की क्लॉक चिप जल गई थी, लेकिन ऑरोरा के कैप्सूल के साथ ऐसा नहीं था। उसका कैप्सूल जानबूझकर खराब किया गया था। जब उसे पता चला कि जिम पिछले 1 साल से अकेला जहाज पर था तो वो समझ गया कि ये सब जिम ने ही किया होगा। डेटा सिंक करने से ये भी पता चला कि पूरे जहाज में खराबियां आ रही थीं, लेकिन अभी तक कोई भी सिस्टम पूरी तरह बंद नहीं हुआ था। मैथ्यू की तबीयत ठीक नहीं थी, इसलिए उसने अगले दिन मरम्मत करने का फैसला किया। इसके बाद तीनों अपने अपने कमरे में आराम करने चले गए। उस रात ऑरोरा ठीक से सो नहीं पाई। जब वो स्विमिंग पूल में तैरने गई तो अचानक सिस्टम फेल हो गया और पूरा जहाज बंद हो गया। कुछ ही पल में जहाज का एंटी ग्रेविटी सिस्टम सक्रिय हो गया। पूल का पानी धीरे धीरे एक विशाल बुलबुले की तरह ऊपर उठने लगा, जिसमें ऑरोरा फंस गई। उसने बाहर निकलने की कोशिश की, लेकिन एक लहर ने उसे वापस अंदर धकेल दिया। इसी बीच जिम, जो गहरी नींद में था, जागा और उसे पता चला कि सिस्टम फिर से बंद हो चुका है। लेकिन उससे कुछ करने से पहले ही सिस्टम खुद ब खुद दोबारा शुरू हो गया और जैसे ही जहाज फिर से चालू हुआ, हवा में तैरता हुआ सारा पानी वापस नीचे गिर गया, जिससे ऑरोरा की जान बच गई। डेटा सिंक से पता चला कि सिस्टम इसलिए फेल हो रहे थे क्योंकि चिप जल गए थे और जहाज के कई हिस्से जरूरत से ज्यादा काम कर रहे थे। हैरानी की बात ये थी कि ये समस्या करीब 2 साल पहले ही शुरू हो चुकी थी। अगर इन्हें जल्दी ठीक नहीं किया गया तो पूरा मिशन फेल हो सकता था और वो हमेशा के लिए अंतरिक्ष में फंस सकते थे। मैथ्यू ने कहा कि डायग्नोस्टिक सिस्टम फेल हो चुका है, इसलिए उन्हें असली समस्या खुद ढूंढनी होगी। लेकिन ये कहते ही वो बेहोश हो गया। जांच करने पर पता चला कि उसे 1-2 नहीं बल्कि 1000 से ज्यादा बीमारियां हो चुकी थी। उसके शरीर की कोशिकाएं तेजी से खराब हो रही थीं, जिसका मतलब था कि वो ज्यादा दिन जिंदा नहीं रहेगा और इसकी वजह भी उसके नींद के कैप्सूल की खराबी ही थी। सिस्टम ने उसे कुछ दवाइयां दी जो उसे कुछ और दिनों तक जिंदा रख सकती थी, लेकिन मैथ्यू ने उन्हें लेने से मना कर दिया। वक्त कम था, इसलिए मैथ्यू ने अपनी आईडी जिम को दे दी और कहा कि अब इस समस्या को ढूंढना और ठीक करना उसकी जिम्मेदारी है। कुछ ही देर बाद उसकी मौत हो गई। जिम और ऑरोरा ने पूरे सम्मान के साथ उसके शरीर को अंतरिक्ष में विदाई दी। थोड़ी देर बाद जहाज के सिस्टम फिर से खराब होने लगे और पूरा जहाज बंद हो गया। आर्थर का दिमाग काम करना बंद कर गया। वो अपना चेहरा टेबल पर रगड़ने लगा और बार में रखे गिलास एक एक करके तोड़ दिए। लेकिन सही वक्त पर जिम ने उसकी चिप निकाल दी, जिससे आर्थर तुरंत बंद हो गया। डेटा सिंक करने से पता चला कि असली समस्या पावर प्लांट में है। जैसे ही दरवाजा खुला, जहाज के बड़े छेदों से ऑक्सीजन बाहर निकलने लगी। दबाव इतना तेज था कि जिम और ऑरोरा उस छेद की तरफ खींचे जाने लगे, लेकिन जिम ने वक्त रहते वो छेद बंद कर दिया, जिससे दोनों की जान बच गई। उन्होंने देखा कि जहाज को उल्कापिंड की टक्कर से बहुत ज्यादा नुकसान पहुंचा था और जहाज के न्यूक्लियर रिएक्टर को कंट्रोल करने वाला सिस्टम पूरी तरह खराब हो चुका था। खुशकिस्मती से जहाज के खराब हिस्सों को बदला जा सकता था। जिम ने जल्दी से जले हुए चिप बदले और जहाज थोड़ी ही देर में वापस काम करने लगा। लेकिन उनकी मुसीबतें अभी खत्म नहीं हुई थी। उन्हें पता चला कि रिएक्टर का तापमान लगातार बढ़ रहा है। अगर गर्मी जल्दी बाहर नहीं निकाली गई तो जहाज फट सकता था, जिससे सबकी जान जा सकती थी। सिस्टम पूरी तरह फेल हो चुके थे। मतलब किसी एक इंसान को बाहर जाकर हाथ से दरवाजा खोलकर गर्मी बाहर निकालनी होगी। जिम जानता था कि ये काम बहुत खतरनाक है और इसकी कीमत उसकी जान
नुकसान हो सकती है, इसलिए उसने अपना बैंड ऑनरोरा को दे दिया ताकि अगर वो वापस ना आए तो कम से कम ऑनरोरा के पास जहाज तक पहुंचो। ये देखकर ऑनरोरा की आंखों में आंसू आ गए। उसने जिम से कहा, तुम्हें वापस आना ही होगा, मैं तुम्हारे बिना इस जहाज पर नहीं रह सकती। जब तक ऑनरोरा वापस पहुंची तब तक तापमान इतना बढ़ चुका था कि लीवर को छूते ही उसके हाथ जल गए। उसने जल्दी से अपनी शर्ट उतारी और लीवर के आसपास लपेट ली ताकि उसे पकड़ सके, लेकिन तभी एक गर्म धातु का टुकड़ा उछलकर उसके हाथ में घुस गया। इसी बीच जब जिम रिएक्टर रूम का दरवाजा खोलने की कोशिश कर रहा था तभी उसे पता चला कि हाथ से दरवाजा खोल लेने के बाद भी सिस्टम उसे खुला नहीं रख पा रहा। इसका मतलब ये था कि जब तक सारी गर्मी बाहर ना निकल जाए तब तक उसे वहाँ दरवाजे को अपने हाथों से पकड़कर रुकना होगा। रिएक्टर का तापमान लगातार बढ़ रहा था और जहाज कभी भी फट सकता था। ऑनरोरा जानती थी कि रिएक्टर को चालू करना बहुत ही खतरनाक फैसला है। अगर उसने ऐसा किया तो शायद वो जिम को फिर कभी ना देख पाए, लेकिन वक्त बहुत कम बचा था। जिम के इशारे पर ऑनरोरा ने फौरन रिएक्टर चालू कर दिया। जिम ने खुद को शील्ड से ढक लिया और कुछ ही मिनटों में हीट वेंट से बाहर निकल आया और रिएक्टर ठंडा हो गया। इसके बाद जहाज खुद ब खुद ऑटो रिपेयर मोड में चला गया और खुद को ठीक करना शुरू कर दिया और थोड़ी ही देर में सब कुछ पहले जैसा हो गया। जिम की जान बच गई थी, लेकिन उसका सूट फट गया था और सुरक्षा केबल टूट गई थी, जिसकी वजह से वो धीरे धीरे जहाज से दूर बहता जा रहा था। जिम ने ऑनरोरा से कहा, काश हम 90 साल बाद मिले होते, मैं तुम्हारे लिए घर बनाता और तुम्हारी किताब भी पढ़ता। ये सुनते ही ऑरोरा दहल गई। उसने तुरंत अपना स्पेस सूट पहना और अंतरिक्ष में निकल पड़ी। उसने जिम तक पहुंचने की कोशिश की, लेकिन केबल बहुत छोटी थी। वो रोने लगी। उसे लगा कि जिम चला गया है, लेकिन तभी उसने जिम के सूट से जुड़ी एक पतली सी केबल देखी। ऑरोरा ने उसे पकड़कर जिम को वापस जहाज में खींच लिया, लेकिन जिम का शरीर अंतरिक्ष में रहने की वजह से पूरी तरह जम चुका था। जैसे ही उसने उसे मशीन पर लिटाया, मशीन ने उसकी जांच शुरू की और बताया कि वो मर चुका है। उसने तुरंत मैथ्यू की आईडी से सिस्टम एक्सेस किया और जिम को फिर से जिंदा करने की गुजारिश की। इसके बाद मशीन ने एक साथ उस पर कई तरह की प्रक्रिया की, लेकिन कोई नतीजा नहीं मिला। ऑरोरा पूरी तरह टूट चुकी थी और रो पड़ी, लेकिन तभी जिम ने अपनी आंखें खोली और ऑरोरा को अपने पास खड़ा देखा। जिम के होश में आते ही ऑरोरा खुशी से पागल हो गई। उसने तुरंत जिम को गले लगा लिया। आखिरकार सब कुछ पहले जैसा ठीक हो गया। उन्होंने जहाज की छोटी मोटी खराबियां ठीक की और जहाज अपनी मंजिल की तरफ फिर से बढ़ने लगा। जिम ने समझाया कि ऑटोडॉक को बदलकर एक नया स्लीपिंग चैम्बर बनाया जा सकता है। उसने ऑनरोरा से कहा कि वो चाहे तो दोबारा गहरी नींद में जा सकती है। जब वो उठेगी तो एक बिल्कुल नए ग्रह पर होगी। अगर वो चली गई तो जिम फिर से अकेला हो जाएगा। इसलिए उसने जिम के साथ रहने का फैसला किया। आखिर में जिम ने उसे वो अंगूठी दी जो वो कई सालों से उसे देना चाहता था। आखिरकार एवलॉन नाम का वो जहाज 80 साल की लंबी यात्रा के बाद होमस्टेड ग्रह पर पहुंच गया। जब क्रू मेंबर्स जागे तो उन्होंने देखा कि जहाज में बहुत सारे पेड़ पौधे लगे हुए थे जो जिम और ऑनरोरा ने साथ मिलकर लगाए थे। और यहीं पर ये कहानी खत्म होती है। अगर आपको कभी धरती जैसे किसी दूसरे ग्रह पर जाने का मौका मिले तो क्या आप जाना पसंद करेंगे? हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। उम्मीद है आपको ये कहानी पसंद आई होगी। मिलते हैं अगली वीडियो में। अगर आपको ये कहानी अच्छी लगी हो तो एक लाइक जरूर कीजिए और अगर आप ऐसी ही दिलचस्प मूवी एक्सप्लेनेशंस देखना चाहते हैं तो रॉकी एक्सप्लेन को सब्सक्राइब करके हमारी फैमिली का हिस्सा बन जाइए। आपका एक सब्सक्राइब हमें और बेहतर वीडियो बनाने का हौसला देता है।